ये ऐसा क्यों होता है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, तुम लोग सल्फोनिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे क्या? सल्फोनिक एसिड होता है क्या आखिर? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? पहले ये बताओ, सल्फोनिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? सल्फोनिक एसिड का होता है SO3H। अच्छा एक बात बताओ, यदि सल्फोनिक एसिड डाउन की तरह बिहेव करेगा, यदि सल्फोनिक एसिड SO3H डाउन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो है, समझे, ये क्या है, चेन टर्मिनेटिंग डाउन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है। तो जब कार्बन नहीं है तो नेसेसरी है कि इनके जो ये डाउन है ये कार्बन से जुड़ा नहीं है, तो इसमें कार्बन नहीं है, तो इसका जो डायरेक्ट नेमिंग जिधर से पहले मिल जाएगा हम लोग नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो इसका जो है डाउन प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स जो होता है, सॉरी सफिक्स, क्या लिखेंगे? सफिक्स। सल्फोनिक एसिड ही होता है, समझे। यदि ये SO3H साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो इसको प्रीफिक्स के रूप में सल्फो पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसको प्रीफिक्स के रूप में क्या पढ़ा जाएगा? सल्फो। क्या बोली? कोई कुछ पूछा है क्या? नहीं ना। अब ये सल्फोनिक एसिड डाउन के रूप में बिहेव करेगा तो इसको सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड पढ़ेंगे, और यदि ये साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो प्रीफिक्स के रूप में सल्फो पढ़ेंगे। SULPHO ना, SULP। चलो हो गया। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है इस तरीके से, SO3H, ठीक है जी। तो बताओ यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। तो नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे? यहीं से 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो टोटल 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो AN और E लगेगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड वोवेल नहीं है, तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, पेंटेन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। पूरा वीडियो में झिलिर मिलिर, हम कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक, ग्रीन में पता नहीं चलता है, उसमें पता चल जाता है। क्योंकि कैप्चर दूर से ना हो रहा है इसीलिए।
हम्म, ठीक है। सल्फो लिखिए, सल्फोनिक एसिड। फाइव पर लिखेगी ना। हाँ, फोर सल्फोनिक एसिड ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया, इसको सिलेक्शन हम इधर से करेंगे ऐसे। हो गया। अब बताओ नंबरिंग किधर से, इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से नंबरिंग हो गया। बताइएगा, ये तो डाउन है, ये क्या है, डाउन है। अब डाउन है तो भाई डाउन का तो प्रीफिक्स लिखेंगे। तो टोटल पहले कार्बन कितने हैं, 7, तो 7 कार्बन के लिए होता है क्या, हेप्ट। हेप्ट लिखे, ठीक है, क्या लिखे, हेप्ट। उसके बाद देखिएगा, एक नंबर पर डबल है और 6 नंबर पर क्या है, ट्रिपल। तो 1 ई एन ई, 6 वाई एन ई, और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 4 पर है SO3H, तो 4 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट नेमिंग हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से पूरा इसका कंप्लीट नेमिंग हो गया। क्लियर है, आ रहा है समझ में। आगे बढ़े। अब देखो, यहां पर एक बात बताते हैं, अगर ऐसा फोटो मिल गया कहीं, ठीक है, और यहाँ पर SO3H मिल गया, और यहाँ पर CHO मिल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, अब इसका कैसे नाम लिखेंगे, जल्दी से नाम लिख के दिखाओ। इसको जल्दी से नाम लिखो। ठीक, EN ई क्यों लिखी, ई काहे ने लिखी, अच्छा वही, हाँ ठीक, सल्फ, हम सोचे सल्फोनिक एसिड लिख रही। चलो देखो ध्यान से, अगर नहीं बनाए बना तुम सजे, क्या करेंगे नंबरिंग, कहां से, यहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 और 7 हो जाएगा।
बताइएगा, ये 5 पर छूट गया, ये 4 पर छूटा है, ये 6 पर छूट गया। एबीसीडी में पहले कौन आता है? बी ना। तो लिखेंगे 6 ब्रोमो। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? 6 ब्रोमो। उसके बाद 5 पर लिखेंगे फॉर्माइल। जब CHO छूट जाता है तो फॉर्माइल, जब PCC के साथ इंक्लूड होता है तो ऑक्सो। तो 5 फॉर्माइल हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? 4 सल्फो। उसके बाद 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे। 2 पर डबल बॉन्ड है तो टो EN लिखेंगे। और 1 पर है COOH तो 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से ये कंप्लीट नेमिंग हो गया। बताओ सल्फो कब पढ़े हैं? जब ये साइड ब्रांच के रूप में आया तब। चलो एक और बता दो। रिंग में, जैसे रिंग में ऐसा अगर फोटो लग गया कहीं तो इसका नाम आपको बताना है। यदि रिंग में ऐसा लग गया फोटो, ठीक है, यदि रिंग में ऐसा लग गया फोटो, चलिए सभी का नाम लिखिएगा। सभी का नाम जल्दी जल्दी लिखो। हाँ ये अच्छा है। ठीक, नंबरिंग क्यों नहीं करती इसमें? इसमें इसमें नंबरिंग करो, उसमें भी। क्या हुआ? बना? क्या बनाया है? हाँ लास्ट वाला ही बताओ। 1 और 3
गलत बात है, गलत है। ए भाई ये सल्फोनिक एसिड डाउन है, अब डाउन है ये तो नंबरिंग यही से ना करेंगे, 1 और ये 2 3 4 पर मिलेगा। इधर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। हो गया, तो इसका क्या नाम लिखेंगे, हेक्स साइक्लो हेक्स 1 पर और 4 पर 1,4 डाइईन ई और सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी, बोल बात समझ में आया। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, साइक्लो हेक्स 2 ई और सल्फोनिक एसिड। हो गया। इसी तरह इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। बोल बात समझ में आया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम दें, ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि रिंग में है, रिंग में 2 बार रहे चाहे 4 बार रहे ये नहीं लगता। सिंगल जो ऐसे रहता है ना ओपन वाला तो ए डायल लगाते हैं, रिंग में नहीं लगता। चलो देखो ध्यान में रखिएगा, यदि कॉन्सेप्ट ऐसा अगर आ गया कि सर यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पर SO3H है, क्लियर है। यदि मान लीजिए यहां से ऐसे अगर लटक गया और यदि मान लीजिए यहां से महाराज ऐसे 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 लटक गया, यदि मान लीजिए ऐसे 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 लटक गया, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। सबको क्या मान लेंगे बाबू, सबको साइड ब्रांच इतना को क्या मानेंगे, पीसीसी। अब पीसीसी में इधर से चलो चाहे इधर से चलो, लेकिन किधर से चलेंगे पहले ही सोच लो, बात बराबर ना है। देखो ना, इसका नाम होता है पेंटाइल, इसका नाम है हेक्साइल। ये तो दोनों दने से वह बात पड़ेगा, चाहे इधर से चलो चाहे इसका पड़ेगा प्रोपाइल, वो भी साइक्लो सब में लगेगा तो साइक्लो सब में कॉमन हो जाएगा, तो साइक्लो तो गोली मारो, तो ई पी है, ई एच है, ई पी है, अच्छा पी के बाद ई है और पी के बाद आर है, तो पहले ई वाला लिखेंगे तो पहले ई वाला होगा कि नहीं होगा। तो 1 2 3 नहीं वैसे नहीं होता, ये डाउन को देखेंगे ना, बाकी सब भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब तुम कार्बन इसमें ज्यादा देख रहे, इसमें कम देख रही ना, इस जब साइड ब्रांच में आए तो अल्फाबेट नेम के बेस पर लिखा जाता है। अब बताओ सबसे पहले किसका नाम, तो इसको लिखेंगे साइक्लो, कई नंबर पर है, 1 साइक्लो पेंटाइल
फिर 3 साइक्लो प्रोपाइल, ऑटो हेक्साइल। अच्छा, पहले यह चाहते हैं कि पहले पी आता है, तो इन दोनों से पहले आएगा टो साइक्लो, ठीक है, 1 साइक्लो पेंटाइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल, सॉरी 3 साइक्लो प्रोपाइल। ऐसा हो गया ना, बोलो, ऐसा नेमिंग हो गया। अब क्या होगा, प्रोपेन, और 2 नंबर पर है ना टटो सल्फोनिक इस तरीके का नेमिंग हो गया इसका। इस तरीके का इसका नेमिंग हो गया। बोलो, बात समझ में आया। करेक्ट कि नॉट करेक्ट? ओके। नहीं लिखनी, ऐसा लिख। अबरी कितना नीचे करिए, ऊपर सब खोजो है तो कोई नीचे करे। अब अनुभव से बन जाता है ना, अनुभव ज्यादा हो गया है अभी। क्या बोली? क्या? अब इकाइये को गलती जाता है, बाकी सब सही है जाता है ना, उल्टा प्रोसेस हो गया। लेकिन हम कहते हैं अबरी गलती जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यूं ऐसे कर दिए हम, ठीक है। चलिए बताइए। जल्दी से बनाओ तुम लोग।
नाम बोलो ना। ठीक है, हाइड्रोक्सी लिखे थे। हम सोचते हैं उसका रॉन्ग हो, लेकिन एको को रॉन्ग नहीं बना रही है। इधर से क्यों नंबरिंग किया, इधर से क्यों नहीं? चलो देखो, ध्यान में रखना, ये बच्चे, ये रूल तो आपको हम पढ़ा दिए पहले। सबसे पहले किसको देखेंगे? डॉन। और डॉन नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड, नहीं तो पीसीसी, नहीं तो फिर साइड ब्रांच। क्या इसमें डॉन है? ये डॉन है, ये भी डॉन है। बताओ, क्या यहाँ पर कार्बन अवेलेबल है? यहाँ कार्बन है? क्या कार्बन है? सभी जगह कार्बन है। अब बताओ, यहाँ पर अगर मान लो इसको एक नंबर मानते हैं, तो इधर भी एक नंबर पर डॉन है। यदि इधर से चले तो इसको भी एक नंबर मानते हैं, तो इधर भी एक नंबर पर डॉन है। तो क्या डॉन से बात बनेगा? तब किसका इज्जत देंगे? अब मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत में इधर से चलेंगे तो एक नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड है और एक नंबर पर ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन दोनों एक एक नंबर पर है ना। आपको कभी ऐसा हम पढ़ाए हैं जब एक ही नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड दोनों आ जाए, तो यहाँ पर अल्फाबेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या होगा? एक होगा ई यानी और एक होगा वाई यानी। तो ई पहले और वाई बाद में। तो नंबरिंग हम लोग इधर से कि इधर से? इधर से। बोलो, बात समझ में आया? कारण समझो, रीजन। तो 1 2 3 4 5 ऐसा जो किए हैं नंबरिंग, बिल्कुल 100% सही है। कौन कौन किए हैं बताओ, हाथ खड़ा कर। तुम्हारा रोमित नहीं ना आया, हम जान रहे थे तुम उल्टा नंबरिंग किया है भाई। तो उल्टा किया है तो उल्टा ही परिणाम ना आएगा। अब बताइएगा, अल्फाबेटिकल के अनुसार सजा दो सबको। ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 फिनाइल। इसको क्या पढ़ते हैं? जब रिंग पीसीसी से छूट जाए ना तो फिनाइल पढ़ेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद कितने कार्बन है? 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। इसको पढ़ेंगे पेंट, डबल बॉन्ड
एक नंबर पर 1 यानी 4 y। ए रुको जरा, यहाँ कितने बॉन्ड हो जा रहे हैं यार? 5 बॉन्ड हो जाएगा क्या? कैसे तुम लोग ध्यान देती है? देखो तो यहाँ कितना बॉन्ड हो गया? 1 2 3 4 5। क्या 5 बॉन्ड होता है क्या? गलत है। हम मेरे तरफ से क्वेश्चन ही गलत था ये। एक बॉन्ड हटा दो, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? पेंट अब बताओ, नंबरिंग पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा फिर। अगर इसको हटाएंगे तो पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। कैसे? तो तब भी तो गलत है ना, नहीं रहने कैसे थे? अब इसको यहाँ ऑनलाइन देखेगा तो लोग जानेगा ना। अब ऐसा किया ना तो यहाँ पर नंबरिंग जो है उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों हुआ नंबरिंग? कौन वाला? हाँ तो देखो ना, इज्जतियों तो देखो किसका इज्जत देंगे। जब दोनों तरफ से सेम चीज सेम पोजीशन पर आ जाए तो उसको कोई इज्जत होगा क्या? इससे हम पकड़ पाए? क्या इससे हम पकड़ पाए हैं जी? इससे पकड़ पाए ढंग से? बिल्कुल नहीं। क्या एमबी से पकड़ पाएंगे? एमबी भी एक नंबर पर, इसमें भी एक नंबर पर। तो अब किसको देखेंगे? पीसीसी, ये तो हाई है 5 कार्बन का चेन। किसको देखेंगे? साइड ब्रांच में दोनों साइड ब्रांच है। इसका हाइड्रोक्सी, इसका ब्रोमो। एबीसीडी में पहले कौन आता? ब्रोमो। तो भाई अब इधर से होगा। नहीं, आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं। ध्यान देते तो हो जाता काम। अगर 5 बॉन्ड दे दिए थे तो देखना चाहिए था ना। तो अब क्या होगा इसका नाम? तो ब्रोमो, ठीक है? तो ब्रोमो। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 फिनाइल। उसके बाद पेंट 1,4 डाई। एडाइन लगेगा, एडाइन लगेगा क्योंकि हम ओपन वाले में लगा रहे हैं ना, तो एडाइन लगेगा। ए डायन और 1 नंबर पर और 5 नंबर पर है तो 1,5 डाई सल्फोनिक एसिड। 1,5 डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड। बताओ इतना बड़ा बड़ा नाम रहेगा जी? बोलो, क्लियर समझ में आया बात? तो बताओ, एक छोटा सा एक अठवन करते हैं, काय नटेगा? हमारे डिस्प्ले में तो पूरा आ गया वहां। ठीक है, तो हमें लगता है इस पर सीख गए होंगे आप। कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं बनाई थी? काहे? कुछ और याद कर रहे हैं। टेस्ट वाला? अच्छा, एक दिन जो आईयूपीएससी का स्पेशल टेस्ट होगा। स्पेशल टेस्ट होगा कब? जब आईयूपीएससी ओवरऑल सारा स्टूडेंट पढ़ लेगा तब।
अप्रोक्सीमेटली 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद सब पढ़ हाँ 20-25 दिन, 20 दिन के लमसम में पढ़ लेगा सब। वो वैसा है। हाँ सब, ऑल टू ऑल स्टूडेंट जितने भी हैं, 20 लेक्चर लगेगा तो सारा का सारा सीख जाएगा। तो 20 लेक्चर के बाद IUPAC सिखाएंगे। हमें तो लगता है नहीं कि अगर देंगे तो एक को क्वेश्चन छूटेगा। आप दीजिएगा हम कॉन्फिडेंस से बनाओगे तो नहीं छूटेगा। और झटके में जैसे अभी यहाँ पर नहीं देखे, हमरे गलती था आखिर, तो बात सही, क्वेश्चन गलत दिए थे, लेकिन बनाना नहीं ना चाहिए था। कॉन्फिडेंस का मतलब है अगर क्वेश्चन गलत तो गलत, बात खत्म। लड़ने का क्षमता होना चाहिए, और लड़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा काम। तो ये सारा मैटर समझ में आ गया। अगला थ्योरी पढ़ाएं। एक बार और दे दीजिएगा एक बार और दे दे तो टाइम हो जाएगा। तुम लोग जो है ये फिदार में रहती है। बहुत बढ़ा देते हैं, मतलब इतना बढ़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ पूरा भर देते हैं। बन जी तो दीजिए। एक के क्वेश्चन देते हैं। आए चलो मना। ये बना देंगे तो हम समझेंगे कि पूरा 1.5 महीना का मेहनत साकार हुआ। ये क्वेश्चन यदि बनाते हैं तो हम समझेंगे कि मेरा 1.5 महीना का सपना साकार हो गया।
बना। गलत है। गलत है, गलत है, नंबरिंग ही गलत है। दिमाग के दही। देखो नहीं बनेगा, बना रहा हूं मैं, दिखाओ। 5 एमिनो 4 ब्रोमो। हमको नंबरिंग देखना, बाकी नाम तो तुम इधर उधर करके लिखिए लोग। ठीक है, गुड। हम पूछ रहे हो ना, जिसका नंबरिंग यहां से है, इधर से इधर है, उसका सही है। अब बताओगे यहाँ पे, ए भाई देखो, ये डाउन है या नहीं है? ये भी डाउन है और ये भी क्या है, डाउन है। अच्छा ये COOH है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इसी डाउन के पास से नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग होगा 1। अच्छा इधर से क्यों कर रहे हैं, इधर से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पहले देखेंगे हम लोग डाउन, और डाउन के बाद देखना है मल्टीपल बॉन्ड, फिर PCC, उसके बाद साइड ब्रांच। अब बताओ डाउन मिल गया तो किसको देखेंगे हम? इधर से भी 1 नंबर पर है और इधर से भी 1 नंबर पर है, दोनों तरफ से एक एक नंबर पर है कि नहीं है? तो आज इधर से चलने पर एक दो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा, और इधर से चलेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर मिलेगा। अब बताओ 2 पहले मिल रहा है, 3 बाद में मिलेगा, तो भाई इज्जत तो 2 वाले को देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। अब बता, ये भी छूटा, ये छूट गया, 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 हो छूट गया ना। ABCD क्या दो पर, हाँ ये भी छूटा है, कार्बन है मतलब मिथाइल है। तो बढ़िया से इतना इसको तो लिखना पड़ेगा यार। अब बताओ यहां से लिख रहे हैं हम, पहले इसका नाम 4 ब्रोमो, उसके बाद ब्रोमो से पहले एमीन आता है, रे पागल, 5 एमिनो, 4 ब्रोमो, उसके बाद 7 फॉर्माइल, 6 8 डाई तो मिथाइल, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, सल्फोने होगा 9 सल्फो, 9 सल्फो, उसके बाद डेक ना, डेक 2 नंबर पर है और 7 नंबर पर है, तो 2 7 आडान,
ठीक है, एडायन। उसके बाद 1,10 डाई 10 लिख दो, 10 लिखाएगा, और डाई ओइक एसिड। चलिए ये फाइनल नेमिंग फाइनल हो गया। ये फाइनल आपका नेमिंग हो गया 110% सत्य है। होमवर्क किसमें क्या, होमवर्क उससे बनाओ, बुक से। होमवर्क कहां से, बुक से, समझे। आप लोग जरा रुकिएगा, रूम साफ करना है आज। समोसा खिलाएंगे, मजाक ना, अभी मंगवाते हैं। हाँ सर जैसे मैं बुक में बना कर लाएंगे उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। एकदम चेक करेंगे, काहे नहीं चेक करेंगे, इतना पॉसिबल है। 145 को लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे हम। नहीं हमको बना कर। अरे देखो, सबसे पहला बात कॉन्फिडेंस अपने आप में जागना चाहिए। यदि कॉन्फिडेंस जग गया तो नेसेसरी 100% एकागो मिस्टेक, जैसे अभी मिस्टेक में है, अभी किसमें मिस्टेक में जी रहे थे, नहीं जी रहे थे, तो एकागो में हो जाते, सब में थोड़ी होगा ये बात। नाइन नंबर क्वेश्चन लिखाओ, 9 नंबर बोलो, रुको। नहीं तो एक काम करें, इसका सारा का आंसर है, बड़े तक नहीं, मेरे पास है पूरा आंसर। पहले बना लेंगे उसके बाद आप दिखाइएगा तो देखेंगे आप जैसे कहाँ। टेलीग्राम पर लोड कर देंगे बाद में, पहले बना लो। आपका टेलीग्राम लोड करते तो नहीं A to Z केमिस्ट्री ऐसे लिखना है। सुजीत सर लिखना है, इसमें स्पेस नहीं देना। टाइपिंग करते हैं ना तो स्पेस नहीं मारना, लगातार लिखना, आ जाएगा। नहीं तो मोबाइल लेके आना हमारे पास। ए सुनो, कई नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन का एगो पूछ रही है, CH3C CH3 CH2 यही है, एसिड हेलाइड का फॉर्मूला है। COX नहीं है, OL क्लोराइड इसमें लगता है, OL हेलाइड। इसका प्रीफिक्स जो है सफिक्स OL हेलाइड लगेगा, ठीक है। 1 2 3 4 तो 3 पहले है? अच्छा रुको, इसमें लिखेंगे 3 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूटेन, ठीक है, और 1 OL ब्रोमाइड है, ऐसा है? एसिड हेलाइड नहीं पढ़ाए हैं, याद रखो यार, जो नहीं पढ़ाए बोलो ना हमको कि नहीं पढ़ाए हैं। यहाँ से ये डन है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर। इसमें देखिए फिर यहाँ तो इधर से इधर है, इसको मिथाइल स्टर वाला नहीं पढ़ाया है, हो गया ना। तो इस तरीके से अगर नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, हमसे पूछना है, हम पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कल आज छोड़ दो, मन नहीं कर रहा, कल पूछ लेना इसी के साथ।
क्या हुआ? हाँ? क्या चीज? ये वाला क्वेश्चन में महाराज ठीक, समोसा मंगाते हैं? हाँ? नहीं, फिर मौका टाइम नहीं मिलता है, बचे रहता है लगातार। बहुत डस्ट पूरा पार्टिकल्स अंदर घुस रहे हैं। आधा घंटा लगेगा। रोज तो इतने टाइम होगा। आपको तरह के बैठे हुए थे हम लोग। आप कम से कम आधा घंटा जिस दिन बैठे रहेंगे कल है